सनातन धर्म में हर एक सजीव व निर्जीव वस्तु की उत्पत्ति के बारे में विस्तार से बताया गया है। सभी वस्तुएं मुख्यतः 5 तत्वों से मिलकर बनती हैं, जिन्हें प्रकृति के 5 तत्व कहते हैं। अंत में सभी वस्तुएं इन्हीं 5 तत्वों में समा जाती है, फिर चाहे वह मानव शरीर हो या किसी जानवर का या फिर कोई निर्जीव वस्तु या पेड़ पौधे। अब आप यह सोच रहे होंगे कि वह 5 तत्व कौन से हैं जिनसे कि हर चीज का निर्माण होता है। तो उन 5 तत्वों के नाम हैं आकाश, पृथ्वी, जल, वायु व अग्नि। इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर ही हर चीज का निर्माण होता है, लेकिन यह हर वस्तु में इनकी मात्रा अलग अलग होती है। इनके मिलने से एक निर्जीव वस्तु का निर्माण होता है, जिसमें प्राण नहीं होते। वीडियो में आगे जाने से पहले कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसी भी वस्तु को सजीव बनाने के लिए उसमें परमात्मा का स्वरूप यानी कि आत्मा का होना आवश्यक है। कहने का अर्थ यह है कि 5 तत्व मिलकर एक निर्जीव वस्तु का ही निर्माण करते हैं, या सरल शब्दों में कहें तो एक शरीर का निर्माण करते हैं। जब इस शरीर में आत्मा का प्रवेश होता है तब इसमें प्राण आते हैं और वह वस्तु निर्जीव से सजीव बन जाती है। जब आत्मा उस शरीर को त्याग देती है तब वह वापस से निर्जीव हो जाती है और फिर से इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाती है। 5 तत्वों में 5 तत्व आते हैं जिनका अलग अलग अर्थ होता है। 5 तत्व भिन्न भिन्न चीजों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आइए जानते हैं कौन सा तत्व किस चीज को प्रतिनिधित्व करता है। पहले बात करते हैं आकाश तत्व के बारे में। आकाश का अर्थ अनंत से है, जो हमारा शारीरिक संतुलन बनाए रखता है। इसी के द्वारा हमारे शरीर में शब्दों व वाणी का निर्माण होता है। इसका वर्ण काला रंग है। शरीर की स्थिति में इसे मस्तक नाम दिया गया है। हमारी वासना व संवेग का आधार आकाश तत्व ही है। मूल रूप से आकाश तत्व का तात्पर्य हमारे शरीर के रिक्त स्थान और मन से है। मन को ही आकाश तत्व की संज्ञा दी गई है। आकाश तत्व में क्या गुण होते हैं, इसका महत्व समझने के लिए हमें मन को समझना होगा। मन हमारे शरीर में विचारों का एक समूह है, लेकिन कुछ लोग इसे आत्मा का पर्यायवाची समझ लेते हैं, जबकि आत्मा परमात्मा का एक अंश है। आत्मा को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, जबकि मन को किया जा सकता है। जिस प्रकार आकाश के अंत की कोई सीमा नहीं होती, उसी प्रकार मन भी एक पल में कहीं से कहीं पहुंच जाता है। आकाश अपने आप में अनंत शक्तियों को समेटे हुए है। ठीक उसी प्रकार मन भी अथाह ऊर्जा का सागर है। जैसे आकाश में कभी बादल आ जाते हैं तो कभी धूल तो कभी वह साफ नजर आता है, ठीक उसी प्रकार हमारा मन भी परिस्थितियों के अनुसार कभी खुश तो कभी दुखी तो कभी सामान्य रहता है। अब जानते हैं पृथ्वी तत्व के बारे में। पृथ्वी का तात्पर्य हमारे शरीर की त्वचा व कोशिकाओं से है, जिससे हमारे शरीर का बाहरी निर्माण होता है। इसी रूप में हम सभी को देखते हैं। यह हमारे शरीर का भार भी दर्शाता है। इसका वर्ण पीला होता है। हमारे शरीर की गंध पृथ्वी के तत्वों से निर्धारित होती है। वह यह हमारे अंदर अहंकार का भी परिचारक है। शरीर में इसकी स्थिति जांघों से की जाती है। पृथ्वी तत्व में क्या गुण है? हमारे शरीर के हाड़, मांस, मांसपेशियां, कोशिकाएं, त्वचा इत्यादि पृथ्वी तत्व के अंतर्गत ही आती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे शरीर की दिखने और महसूस होने वाली ज्यादातर चीजों का निर्माण पृथ्वी तत्व से ही हुआ है। गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय गुण भी पृथ्वी तत्व की विशेषता हैं, जो हमें पृथ्वी पर टिकाए रखती हैं और हमें अपना भार महसूस करवाती हैं। अब बात करते हैं जल तत्व के बारे में। जल का तात्पर्य हमारे शरीर में विद्यमान हर एक द्रव्य पदार्थ से है, जो शीतलता को दर्शाता है। हमारे शरीर में संकुचन आती है। शरीर में इसकी स्थिति पैरों से होती है।
इसका वर्ण सफ़ेद है। हमारे शरीर में किसी भी चीज़ का स्वाद जानने की शक्ति जल तत्व से ही आती है। यह हमारे अंदर बुद्धि का परिचायक है। जल तत्व के क्या गुण हैं? हमारे शरीर के सभी तरल पदार्थ, फिर चाहे वह पानी हो, रक्त हो, रस हो, एंजाइम हो या अन्य कोई तरल पदार्थ, सभी जल तत्वों के अंतर्गत ही आते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में खून नसों के द्वारा पूरे शरीर में दौड़ता है और उसका संचालन करता है। इस प्रकार जल तत्व शरीर के संचालन, सभी पोषक तत्व और ऊर्जा के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब बात करते हैं वायु तत्व के बारे में। वायु हमारे शरीर में गतिशीलता का परिचायक होती है, जिससे हमारे शरीर में वेग या गति का निर्माण होता है। शरीर में इसकी स्थिति नाभि से होती है, वह इसका वर्ण नीला या भूरा होता है। वायु की प्रकृति अनिश्चित होती है। हमारे शरीर में स्पर्श करने की शक्ति व उसकी अनुभूति वायु तत्व से ही होती है। वायु तत्व के क्या गुण हैं? जिस भी जीव में प्राण है उसमें वायु तत्व पाया जाता है। जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तब हम सबसे पहले यही देखते हैं कि उसकी सांसें चल रही हैं या नहीं। यदि उसकी सांसें बंद हो गई अर्थात शरीर में वायु तत्व नहीं रहा, इसका अर्थ वह मनुष्य जीवित नहीं रहा। वायु तत्व हमारे शरीर में प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन के रूप में विद्यमान है। अब बात करते हैं पांचवें तत्व यानी कि अग्नि तत्व के बारे में। अग्नि का तात्पर्य हमारे शरीर की ऊर्जा से है, जो शरीर को सुचारू रूप से चलाने में सहायक है। शरीर में इसकी स्थिति कंधों से है, वह इसका वर्ण लाल रंग होता है। देखने की शक्ति का विकास अग्नि तत्व से ही होता है। वह हमारे विवेक के निर्माण में भी इसी की भूमिका होती है। अग्नि तत्व के गुण क्या हैं? हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन जरा सोचिए, यदि शरीर उस भोजन को पचाएगा ही नहीं तो उसे ऊर्जा कैसे मिलेगी? ऐसे में भोजन ग्रहण करना निरर्थक हो जाएगा। अग्नि तत्व का कार्य शरीर में भोजन को पचाकर उसे ऊर्जावान बनाए रखना होता है। इसी से हमें शक्ति, बल तथा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इन पंच तत्वों का महत्व क्या है? जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि संपूर्ण प्रकृति का निर्माण इन्हीं पंच तत्वों के कारण हुआ है, जिसमें मानव शरीर भी एक है। किंतु साथ ही यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि इन पंच तत्वों की मात्रा हर चीज में अलग अलग होती है। साथ ही यह भी आवश्यक नहीं है कि हर चीज में यह पांच तत्व उपस्थित हो, अर्थात किसी चीज में कोई तत्व नहीं होगा तो किसी में कोई, किसी चीज में किसी तत्व की मात्रा कम होगी तो किसी में ज्यादा। इन्हीं पांच तत्वों को विभिन्न मात्राओं और योग से ही विभिन्न वस्तुओं के विभिन्न रूप और गुण निर्धारित होते हैं। जैसे कि मानव शरीर, हमारे मानव शरीर में इन पांच तत्वों का समावेश होता है, जिनकी मात्रा भी निश्चित है। यदि मानव शरीर में इनमें से किसी एक की भी मात्रा ऊपर या नीचे होती है या कोई एक तत्व सही से काम नहीं कर रहा, तब रोग की उत्पत्ति होती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य बीमार पड़ जाता है। फिर हम विभिन्न माध्यमों, चाहे वह योग हो या आयुर्वेद या दवाइयाँ, उनकी सहायता से उस तत्व को ठीक करने का काम करते हैं ताकि शरीर का संचालन सुचारू रूप से हो सके। तो दोस्तों, यह थे पंच तत्व जिससे हमारा शरीर बनकर तैयार होता है।